Hello friends, welcome to Mining Mirror and welcome to the third part of Mining Foreman Examination Question and Solution series. In this video we are going to cover 20 questions only, and if you are new in my channel, please subscribe my channel, and if you like these videos, please hit the like button and share with your friends. Let's get started. Question number 71. What is there in Regulation 164 of the MMR 1961? ये फिर से रेगुलेशन के बारे में पूछ रहा है। तो जैसे हम आपको बताए थे कि एक शॉर्ट नोट्स बना के रखिएगा एक छोटा सा पर्ची में कि कौन सा रेगुलेशन में क्या रिलेट है, तो इजी होगा उसको याद रखने में। तो आंसर विल बी टेकिंग शेल्टर, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 72. आज पर DGMA सर्कुलर लेजिस्लेशन नंबर 3 2017 डेटेड 6/1/2017 on standard of illumination in open cast metal fresh mines, guidelines for mines illumination, which of the following are correct? Portable lighting shall be provided at places where permanent fixed lighting is not possible. Light arrangement at working places of heavy machinery, dump, stack yard and other loading unloading areas shall be such that formation of dark zone is avoided. Yes. For better implementation of the standards, the manager of every mine shall formulate a detailed written illumination scheme. Yes. Illumination scheme which may include an illumination plan, duties and responsibilities of key officials for the purpose. Yes. Answer will be E. इल्यूमिनेशन के ऊपर एक जो सर्कुलर निकला था उसमें ये सारा चीज़ कवर किया हुआ है, तो आंसर विल बी ई। क्वेश्चन नंबर 73. द नंबर ऑफ मेंबर्स आर नॉमिनेटेड इन द सेफ्टी कमिटी इज। जो सेफ्टी कमेटी हम लोग का रहता है माइंस में, पिट सेफ्टी कमेटी, उसमें टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स कितना रहते हैं? टोटल रहते हैं 13। आंसर विल बी सी। कौन कौन रहता है? आज पर 29U द मैनेजर हु शैल बी द चेयरमैन, एक हो गया। 5 ऑफिशियल्स ऑफ कॉम्पिटेंट पर्सन ऑफ द माइंस नोमिनेटेड बाय द चेयरमैन, 5 हो गया, 5 अगर 6 हो गया। 5 वर्कमैन नोमिनेटेड बाय द वर्कमैन ऑफ द माइन अकॉर्डेंस विद द प्रोसीजर प्रिस्क्राइब्ड इन द क्लॉज ऑफ सब रूल 1 ऑफ रूल 29Q फॉर नोमिनेशन ऑफ द वर्कमैन्स इंस्पेक्टर, तो 5 उसमें हो गया। 5 5 10 11 हो गया। वर्कमैन्स इंस्पेक्टर हु आर सो डेजिग्नेटेड, 11 12 हो गया। द सेफ्टी ऑफिसर जो उसको ऑर्गेनाइज करता है, तो टोटल हो गया 13। सो आंसर विल बी सी। क्वेश्चन नंबर 74. द मैकेनिकल डिवाइस टू अवॉइड हेड टू टेल कोलिजन ऑफ डंपर शैल मीट द फॉलोइंग मिनिमम रिक्वायरमेंट्स एंड स्टैंडर्ड्स, व्हिच ऑफ द ऑप्शन इज इनकरेक्ट। जो हम लोग का हेड टू टेल कोलिजन के लिए डंपर्स में जो सेफ्टी फीचर्स दिया गया है उसमें से रिलेटेड जो भी यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कौन सा इनकरेक्ट है? द सिस्टम और डिवाइसेस शैल प्रोटेक्ट द डंपर ऑपरेटर ड्यूरिंग द हेड टू टेल कोलिजन व्हेन द ऑपरेशन इज कांस्टेंट बाय ऑपरेटर सीट इवन इन मिक्स्ड कैपेसिटी डंपर ऑपरेटर एनवायरनमेंट। यस। कंपोनेंट्स ऑफ द सिस्टम और डिवाइसेस शैल नॉट अफेक्ट विजिबिलिटी ऑफ द ऑपरेटर, स्टेबिलिटी ऑफ द डंपर इन द इंटेंड यूज व्हिच डंपर इज जनरेटेड। यस, उसमें उसका स्टेबिलिटी के ऊपर कोई अफेक्ट नहीं करेगा। The system devices shall absorb most of the impact energy generated by the collision or divert most of the impact energy away from the operator so as to ensure protection from direct hit or crossing of the operator. Yes. Components of the system shall hinder with loading. Shall hinder नहीं, shall hinder with loading operation or foul with the component of ladder. वो लोडिंग ऑपरेशन में कभी भी हिंड्रेंस नहीं आएगा वो डिवाइस। तो गलत आंसर कौन सा है? डी। आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 75. Which is not true ऑन केस ऑफ शॉक ट्यूब इनिशिएशन सिस्टम सच एज नॉन-एल। कौन सा ट्रू नहीं है? नीड्स डेटोनेशन फॉर इनिशिएशन, ट्रू है। कैन बी यूज अंडर वाटर कंडीशंस, ट्रू है। नॉट अफेक्टेड बाय ए स्ट्रॉन्ग करंट, ट्रू है। बट अफेक्टेड बाय स्टैटिक इलेक्ट्रिसिटी, रॉन्ग है। ट्रू बॉटम होल इनिशिएशन सिस्टम, ट्रू है। तो आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 76. व्हाट आर द रिक्वायर्ड सेफ्टी फीचर इन डंपर्स? डंपर्स में कौन सा सेफ्टी फीचर्स रिक्वायर्ड है? ऑडियो विजुअल अलार्म, yes. रियर विजन सिस्टम, yes. सीट बेल्ट रिमाइंडर, yes. आंसर विल बी ऑल ऑफ दिस, आंसर विल बी डी। क्वेश्चन नंबर 77. मफल ब्लास्टिंग इज डन टू रिड्यूस फ्लाई रॉक एंड नॉइज, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 78. व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू रिगार्डिंग द वर्कर्स पार्टिसिपेशन इन सेफ्टी मैनेजमेंट? सेफ्टी मैनेजमेंट में वर्कर्स पार्टिसिपेशन कहाँ कहाँ है? पिट सेफ्टी कमिटी, ट्राइपार्टाइट, ऑल ऑफ द अबव, आंसर विल बी डी। Question number 79. Mines Act 1952 not to apply which excavation is being made for prospecting purposes only and not more than dash persons employed on any one day. 20. Answer will be B. ये 1952 का जहाँ पे एप्लीकेबल होता है वो स्टार्टिंग में ही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 80.
कैलकुलेट द यील्ड ऑफ ड्रिल मशीन्स आज पर मशीन्स पर मीटर इन टन फ्रॉम द फॉलोइंग डाटा। वो पर मीटर एक ड्रिल मशीन में कितना टनेज वो यील्ड करेगा उसको पूछ रहा है। तो उसमें डाटा क्या दिया है, डायमीटर ऑफ द होल 115 mm दे दिया, टाइप ऑफ मेटेरियल दे दिया लाइमस्टोन, स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5, बर्डन एंड स्पेसिंग दे दिया। तो एक ब्लॉक में 3 मीटर लेंथ, 3 मीटर विड्थ और डेप्थ दे दिया 1 मीटर, क्योंकि 1 मीटर के बारे में पूछ रहा है। तो उसका ब्लॉक हो गया 3 × 3 × 1 इंटू स्पेसिफिक ग्रेविटी 2.5। तो आंसर विल बी 22.5, आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 81, द ऑपरेटर शैल स्टॉप द मशीन इफ द आइडलिंग टाइम एक्सीड्स 3 minutes, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 82, who will set permanent and temporary speed limits for any area of the mine or any vehicles or class of vehicles। ये क्वेश्चन हम पहले भी काउंटर कर चुके हैं, तो आंसर भी माइंस मैनेजर ए। क्वेश्चन नंबर 83, सुपर एलिवेशन इज ए टर्म यूज्ड फॉर डिजाइनिंग। सुपर एलिवेशन जहाँ पे रोड एक तरफ थोड़ा सा हाइट रहता है और अंदर तरफ थोड़ा सा डाउन रहता है, ताकि जिसको बोलते हैं सुपर एलिवेशन, ये रहता है रोड में, तो आंसर भी हॉल रोड्स। क्वेश्चन नंबर 84, प्राइमिंग इज रिक्वायर्ड इन। प्राइमिंग रिक्वायर्ड किस में होता है, रिस्प्रोकेटिंग, गियर पंप, वेन पंप, सेंट्रीफ्यूगल पंप और स्क्रू पंप, आंसर भी सेंट्रीफ्यूगल पंप। वो प्राइमिंग क्या होता है कि जब पंप स्टार्ट करने से पहले उसको थोड़ा सा उसको प्राइमिंग करते हैं, ताकि उसके अंदर जो एयर हो, एयर उसमें ना रहे, ताकि वो पंप अगर चले तो बिना एयर का खाली जो फ्लूइड है या जिसके लिए काम कर पंप हम लोग लगा रहे हैं उसी को ही ठीक से वो सप्लाई करे, उसमें एयर बबल या एयर का जो गैप है वो ना रहे। तो स्टार्टिंग में प्राइमिंग जरूरत पड़ता है, आंसर भी सेंट्रीफ्यूगल पंप डी। क्वेश्चन नंबर 85, आज पर DGMS टेक सर्कुलर नंबर 6 2020 on minimum design requirement for various safety features to be incorporated for use in HEMM exhaust brakes applicable in। HEMM में जो मिनिमम सेफ्टी फीचर जरूर होते हैं उसमें एक है एग्जस्ट ब्रेक। तो वो एग्जस्ट ब्रेक कहाँ कहाँ जरूरत है, डंपर्स, टिपर ट्रक्स, हेवी व्हीकल्स, आंसर भी ऑल ऑफ द अबव डी। क्वेश्चन नंबर 86, रिस्क असेसमेंट इज पॉसिबल बाय identification of the hazards, measurement of the hazards, estimating degree of hazards, all of the above, answer will be D, all of the above। Question number 87, under regulation 118 where several persons are working together in any place, one of them shall be placed in charge, person shall be so appointed unless he is dash and has had not less than dash years of experience in the working of a mine। ये 118 में डायरेक्ट लिखा हुआ है, तो आंसर विल बी 21 years of age and 3 years of experience, तो आंसर विल बी ए। क्वेश्चन नंबर 88, व्हाट इज द फुल फॉर्म फॉर लोटोटो इन HEMM। लोटोटो पहले था लोटो, लॉकआउट, टैग आउट, अभी और एक ऐड हुआ है लोटोटो, लॉकआउट, टैग आउट एंड ट्राई आउट, आंसर विल बी बी। क्वेश्चन नंबर 89, इन केस ऑफ वर्किंग प्रोक्सिमिटी टू एनी रेलवे और एनी पब्लिक वर्क्स, नो वर्किंग शैल बी मेड एंड नो वर्क ऑफ एक्सट्रैक्शन और रिडक्शन ऑफ पिलर्स शैल बी कंडक्टेड एट और एक्सटेंडेड टू एनी पॉइंट within dash of any railway or any public works 45 meter, answer will be B। Question number 90, the last question of this video, what is the use of retro reflective reflector? Equipment visibility during day, equipment visibility at night, to reflect cabin light, none of this, all of this, answer will be equipment visibility at night, answer will be B। सो फ्रेंड्स, अभी हम लोग 20 क्वेश्चन टोटल कंप्लीट किए। तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा और सब्सक्राइब माय चैनल इफ यू आर न्यू इन माय चैनल। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।